बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट देखें बेटा, सब्जेक्ट हमारा मैथ, क्लास हमारी 9th है, चैप्टर हमारा 1 रियल नंबर वाला, एक्सरसाइज 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 2, उसका 6 पार्ट है। 16x + 1 + 20 इंटू 4 होल पावर 2x ओवर 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई 8x रेज टू पावर x + 2। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। देखो, जो 16 होता है ना मेरा बेटा, ये बराबर होता है 2 की पावर 4 के। 2 की पावर 4 x + 1 + 2। जब हमने इसको प्राइम फैक्टर की तो हमारे पास क्या आ गया, 2 × 2 × 5, 2 स्केयर, ये आ गया 2 स्केयर × 5 × 2 की पावर 2 2x, ठीक है। और नीचे हमारे पास है 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 x + 2। अब देखें, एक ही बेस की दो पार हों तो हमें पता है वो आपस में मल्टीप्लाई करती हैं। 2 की पावर 4x + 4 + 2 की पावर 2 × 5 × 2 की पावर, देखो अब जब 2x से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास क्या आएगा, 4x, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं मेरा बेटा, ये 3 जो है अब यहाँ पे और यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास क्या आएगा, 3x + 6, बाकी 2x - 3 एज इट इज़ नीचे हम शिफ्ट कर लेंगे इसे, ठीक है। अब हमारे पास है 2 की पावर 4x + 4 + 5 × 2 की पावर 4x + 2 ओवर 2 की पावर x - 3 + 3x + 6। देखें, ये बेस सेम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनकी ये जो पावर है हमारे पास, इसको हमने ऐड कर दिया, ठीक हो गया। अब हमारे पास जब नीचे हमने ऊपर तो टर्म एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है, जैसे ऊपर है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4x + 3, 6 में से 3 गया तो बाकी क्या बचता है, +3। अब देखें, ये हमारे पास फाइनल इसकी फॉर्म है। यहाँ से कॉमन फैक्टर है मेरा बेटा हमारे पास 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4x, इसे हमने बाहर ले लिया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, +5 × 2 की पावर 4x × 2 की पावर 2 ओवर 2 की पावर 4x × 2 की पावर 3। देखें, यहाँ पे ये जो है 2 की पावर 4x एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और बाकी हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2 की पावर 4 + 5 × 2 की पावर 2 ओवर 2 की पावर 3, ठीक है। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 4 16 + 5, 2 की पावर 2 किसके बराबर आएगी मेरा बेटा, 4 के बराबर, ओवर 2 की पावर 3 किसके बराबर है, 8 के बराबर। यहाँ से अब कॉमन फैक्टर है 4, 4 डिवाइड कर देगा इस 8 को तो क्या बचा हमारे पास, 2। ऊपर क्या बचा हमारे पास, 16 में से 4 कॉमन लेंगे तो 4, 4 + 5 ओवर 2 8 8। अब मेरा बेटा ये 4 इस 8 को डिवाइड करें तो क्या बचा, 2। 4 + 5 क्या बना, 9/2। ये हमारा एक क्वेश्चन था। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं हम। इसके जो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो है क्वेश्चन की 64 होल पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। देखें, अब हमारे पास क्या है, डिवाइड है। जब हम इसको मल्टीप्लाई में मेरा बेटा कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है कि जो 64 है वो 4 का क्यूब है, 4 की पावर 3 आ गई। 9 जो है वो 3 का स्केयर है, 3 की पावर 2 आ गई। अब ये जो 3 है मेरा बेटा, इस पार से मल्टीप्लाई करेगा 2, इस पार से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक हो गया। 4 की पावर 3 इंटू -2/3, ये 3 ने 3 को कैंसिल आउट किया। ये है 3 की पावर 2 इंटू 2 3/2, इस 2 ने इसको कैंसिल कर दिया। बाकी क्या बचा, 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। अब हमें पता है कि ये डिवाइड है तो हम इसको ओवर में ले जाते हैं, 4 की पावर -2 3 की पावर -3। देखिए, जब मेरा बेटा हम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को इंटरचेंज करते हैं ना, तो हमारे पास जो साइन होते हैं पावर, वो जो किनके बेसिस के वो उल्ट जाते हैं। देखिए, नीचे क्या था, -3, जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। ऊपर है -2, नीचे आके क्या हो जाएगा, +2। अब जब इनको हम सॉल्व करते हैं, जो 3 है वो क्यूब है किसका, 27, और 4 का स्क्वायर क्या है, 16। ये हमारा आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन 8 है, 3 की पावर n इंटू 9 की पावर n+1 ओवर 3 की पावर n-1 इंटू 9 की पावर क्या है, n-1। अब देखें, इन सब का कॉमन मेरा बेटा जो प्राइम फैक्टर है ना वो 3 है। अब इसको हम क्या करते हैं, हमें पता है कि 3 का स्केयर लें तो 9 आता है, नीचे भी 3 का स्केयर लेंगे तो 9 आएगा। अब ये जो 2 है मेरा बेटा, ये 2 ये ऊपर मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, और ये जो 2 है वो इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, समझ आ रही है बात की। अब देखिए, बाकी टर्म जो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी।
अब ये 2 ने जब इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2n+2, और नीचे 3n-1 मल्टीप्लाई 3 ने जब इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2n-2। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेस सेम मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड होती हैं, सेम बेस मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड होंगी। ऊपर क्या है n+2 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें इधर n-1 + 2n-2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3n+2 ओवर, जब इसे सॉल्व करेंगे 3n-3। अब यहाँ से मेरा बेटा दो चीज़ें हैं, इसको हम लिख लेंगे किस तरह से, इसको हम लिख सकते हैं 3n इंटू 3 और नीचे 3n इंटू 3 ये तो कट गए आपस में, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बाकी बचा 3 ओवर 3 इस तरह इसको आप समझो ऐसे करके लिख लें 3 ओवर 3 देखिए अगर सेम बेस डिवाइड करें ना तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। सेम बेस अगर डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 3 माइनस माइनस पॉजिटिव 2 + 3 तो क्या आ जाएगा 3 ये हमारे पास किसके बराबर होता है 243 के बराबर। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और है हमारे पास आखिरी, वो है कि 5n+3 -6 × 5n+1। ठीक है, और इसके बाद मेरा बेटा इसके ओवर में है 9 × 5n 2⁴ × 5n। अब यहाँ से सीधा क्वेश्चन है, इसको अलग अलग करते हैं 5n × 5⁵, 6 एज इट इज 5n × 5⁵1। ओवर में भी ऐसे ही हमारे पास है ये। अब यहाँ पे देखो ये जो 5n ये सब में कॉमन फैक्टर है, इसे बाहर ले जाएंगे ऊपर भी और नीचे भी। 5n तो क्या बचा 5⁵ -6 × 5 ये वाला ये आ गया, और नीचे क्या बचा 9 - 2⁵ जो 4 है ये बचा, ये कट गए आपस में। बाकी क्या बचा 5⁵ किसके बराबर होता है 125 के -30। अब जब इसमें से इसे माइनस करेंगे 95 आएगा, 95 को जो 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 90। ये आंसर है बेटा, इसको आपने अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट देखें बेटा, सब्जेक्ट हमारा मैथ, क्लास हमारी 9th है, चैप्टर हमारा 1 रियल नंबर वाला, एक्सरसाइज 1.2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 उसका 6 पार्ट है। 16x + 1 + 20 इंटू 4 होल पावर 2x ओवर 2⁵x-3 मल्टीप्लाई 8x⁴ x+2। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। देखो जो 16 होता है ना मेरा बेटा, ये बराबर होता है 2⁴ के 2⁴ x + 1 + 2। जब हमने इसको प्राइम फैक्टर की तो हमारे पास क्या आ गया 2 × 2 × 5 2² ये आ गया 2² × 5 इंटू 2⁵2 2x। ठीक है, और नीचे हमारे पास है 2⁵x-3 मल्टीप्लाई 2⁵3 x+2। अब देखें एक ही बेस की दो पार हों तो हमें पता है वो आपस में मल्टीप्लाई करती हैं। 2⁵4x + 4 प्लस 2⁵2 × 5 इंटू 2⁵, देखो अब जब 2x से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास क्या आएगा 4x। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं मेरा बेटा, ये 3 जो है अब यहाँ पे और यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास क्या आएगा 3x + 6, बाकी 2x - 3 एज इट इज़ नीचे हम शिफ्ट कर लेंगे इसे। ठीक है, अब हमारे पास है 2⁵4x + 4 + 5 × 2⁵4x + 2 ओवर 2⁵x-3 प्लस 3x + 6। देखें ये बेस सेम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनकी ये जो पावर है हमारे पास इसको हमने ऐड कर दिया। ठीक हो गया। अब हमारे पास जब नीचे हमने ऊपर तो टर्म एज इट इज़ आ जाएंगी। ठीक है, जैसे ऊपर है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4x + 3, 6 में से 3 गया तो बाकी क्या बचता है +3। अब देखें ये हमारे पास फाइनल इसकी फॉर्म है। यहाँ से कॉमन फैक्टर है मेरा बेटा हमारे पास 2⁵4x 2⁵4x 2⁵4x, इसे हमने बाहर ले लिया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे +5 × 2⁵4x × 2⁵2 ओवर 2⁵4x × 2⁵3। देखें यहाँ पे ये जो हैं 2⁵4x एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और बाकी हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2⁵4 + 5 × 2⁵2 ओवर 2⁵3। ठीक है,
अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे 2 की पावर 4 16 प्लस 5 2 की पावर 2 किसके बराबर आएगी मेरा बेटा 4 के बराबर, ओवर 2 की पावर 3 किसके बराबर है 8 के बराबर। यहाँ से अब कॉमन फैक्टर है 4, 4 डिवाइड कर देगा इस 8 को, तो क्या बचा हमारे पास 2। ऊपर क्या बचा हमारे पास 16 में से 4 कॉमन लेंगे तो 4, 4 प्लस 5 ओवर 2 8 8। अब मेरा बेटा ये 4 इस 8 को डिवाइड करे तो क्या बचा 2, 4 प्लस 5 क्या बना 9/2। ये हमारा एक क्वेश्चन था। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं हम। इसके जो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो है क्वेश्चन की 64 होल पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर माइनस 3/2। देखें अब हमारे पास क्या है डिवाइड है। जब इसको मल्टीप्लाई में मेरा बेटा कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है कि जो 64 है वो 4 का क्यूब है, 4 की पावर 3 आ गई। 9 जो है वो 3 का स्केयर है, 3 की पावर 2 आ गई। अब ये जो 3 है मेरा बेटा इस पार से मल्टीप्लाई करेगा, 2 इस पार से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक हो गया। 4 की पावर 3 इंटू माइनस 2/3, ये 3 ने 3 को कैंसिल आउट किया। ये है 3 की पावर 2 इंटू 3/2, इस 2 ने इसको कैंसिल कर दिया। बाकी क्या बचा 4 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर माइनस 3। अब हमें पता है कि ये डिवाइड है तो हम इसको ओवर में ले जाते हैं, 4 की पावर माइनस 2 3 की पावर माइनस 3। देखिए जब मेरा बेटा हम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को इंटरचेंज करते हैं ना, तो हमारे पास जो साइन होते हैं पावर वो जो किनके बेसिस के वो उल्ट जाते हैं। देखिए नीचे क्या था -3, जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, ऊपर है -2, नीचे आके क्या हो जाएगा +2। अब जब इनको हम सॉल्व करते हैं, जो 3 है वो क्यूब है किसका 27 और 4 का स्क्वायर क्या है 16। ये हमारा आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन 8 है 3 की पावर n इंटू 9 की पावर n+1 ओवर 3 की पावर n-1 इंटू 9 की पावर क्या है n-1। अब देखें इन सब का कॉमन मेरा बेटा जो प्राइम फैक्टर है ना वो 3 है। अब इसको हम क्या करते हैं, हमें पता है कि 3 का स्केयर लें तो 9 आता है, नीचे भी 3 का स्केयर लेंगे तो 9 आएगा। अब ये जो 2 है मेरा बेटा, ये 2 ये ऊपर मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, और ये जो 2 है वो इससे मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, समझ आ रही है बात की। अब देखें बाकी टर्म जो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी। अब ये 2 ने जब इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2n+2, और नीचे 3n-1 मल्टीप्लाई 3 ने जब इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2n-2। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेस सेम मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड होती हैं, सेम बेस मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड होंगी। ऊपर क्या है n+2 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें इधर n-1 + 2n-2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पान क्या आएगा 3 की पावर 3n+2 ओवर, जब इसे सॉल्व करेंगे 3 की पावर 3n-3। अब यहाँ से मेरा बेटा दो चीज़ें हैं, इसको हम लिख लेंगे किस तरह से, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 2 और नीचे 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर -3। ये तो कट गए आपस में, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बाकी बचा 3 की पावर 2 ओवर 3 की पावर -3। इस तरह इसको आप समझो, ऐसे करके लिख लें 3 की पावर 2 ओवर 3 की पावर -3। देखिए अगर सेम बेस डिवाइड करें ना तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। सेम बेस अगर डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 माइनस -3, माइनस माइनस पॉजिटिव, 2 की पावर 2 + 3 तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 5। ये हमारे पास किसके बराबर होता है 243 के बराबर। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और है हमारे पास आखिरी, वो है कि 5 की पावर n+3 -6 इंटू 5 की पावर n+1। ठीक है, और इसके बाद मेरा बेटा इसके ओवर में है 9 इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर n। अब यहाँ से सीधा क्वेश्चन है, इसको अलग अलग करते हैं 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3, 6 एज इट इज 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1। ओवर में भी ऐसे ही हमारे पास है ये। अब यहाँ पे देखो ये जो 5 की पावर n ये सब में कॉमन फैक्टर है, इसे बाहर ले जाएंगे ऊपर भी और नीचे भी। 5 की पावर n तो क्या बचा 5 की पावर 3 -6 इंटू 5 ये वाला, ये आ गया, और नीचे क्या बचा 9 - 2 की पावर 2 जो 4 है ये बचा। ये कट गए आपस में, बाकी क्या बचा 5 की पावर 3 किसके बराबर होता है 125 के -30। अब जब इसमें से इसे माइनस करेंगे 95 आएगा,
95 को जो 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 90। ये आंसर है बेटा, इसको आपने अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।